प्यारे बच्चों आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ फिर वापिस। तो बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में, जिसमें लेखन कला और शहरी जीवन के हमें पढ़ना है। एंड मैं ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ा देने वाला हूँ ओनली 5 मिनट में। अगर आपने 5 मिनट ये ध्यान से ये वीडियो देख ली ना, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चैप्टर ईजिली घुस जाने वाला है, ठीक है। और चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इस चैप्टर में से आप जरूर करके आने वाले हो, ठीक है। तो लेट्स सेट गाइज, स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो बहुत ईजी ट्रिक है, ये जो मेरा नोट्स है ना, ये आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा एकदम फ्री में, ठीक है, एकदम फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना एंड इस नोट से आप भी पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट सेट चलते हैं बच्चे आगे। तो देखो बच्चों, क्या करना है, सिंपली मेसोपोटामिया सभ्यता हम पहले पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। ये फरात और दजला नदी के बीच में एक स्थित क्षेत्र है। मेसोपोटामिया जो है ये फरात और दजला नदी के बीच का स्थित एक क्षेत्र है। देखो पहले तो मैं आपको मेसोपोटामिया का मतलब बता देता हूँ। मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ क्षेत्र। आप लिख सकते हो दो नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते हैं, या लिख सकते हो दजला और फरात नदी के बीच में स्थित क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते थे। तो वही होता है मेसोपोटामिया का मतलब। ये आ जाता है कई बार पेपर में और बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज कि मेसोपोटामिया का नाम की अब मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दो नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते थे, सिंपली सा, ठीक है। और ये वर्तमान में इराक है, जिसे हम इराक कहते हैं अभी के समय, वही हमारा मेसोपोटामिया था पहले के समय, जहाँ पे लेखन कला सबसे पहले शुरू हुई और शहर बसने शुरू हुए। यहाँ के लोग काफ़ी अमीर थे, इसीलिए वहाँ के प्रसिद्ध थे, वहाँ के लोग प्रसिद्ध थे। और यहाँ के जो लोग थे गणित तथा खोंगलियों के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब गणित गणित मैथ में बहुत तेज़ थे। यहाँ के लोग थे जो गणित में बहुत तेज़ थे, और खोंगल विधि, जो अंतर्यामी लोग होते हैं ना, जो क्या होने वाला है कल, वो सब पता लगा लेते थे, इसलिए वो सब प्रसिद्ध थे। लेखन प्रणाली काफ़ी अच्छी थी यहाँ की, समृद्ध थी, है ना। तो यहाँ पे बहुत सी विभिन्नताएं, मतलब विभिन्नताएं थी, यहाँ पे बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी। और अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो हमारा मेसोपोटामिया है वो विभिन्न भौगोलिक विविधताओं वाला देश है, इराक जिसे कहते हैं हम। तो इसके पूरब में देखो क्या था, पूरब में थे हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे, पर्वत श्रृंखलाएं थी, स्वच्छ झरने बहे करते थे, फूल थे, जंगली फूल थे, पर्याप्त वर्षा होती थी। उत्तर में क्या था, उत्तर में देखो में थी ऊंची भूमि एंड घास, स्टेपी के घास के मैदान, और जहाँ पे पशुपालन हुआ करता के सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए अच्छा साधन थी। उत्तर में ना दजला की जो नदी थी वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए एक अच्छा साधन थी, है ना। व्यापार व्यापार के लिए यूज़ किया जाता था इस नदी को। और दक्षिण में क्या था, दक्षिण में रेगिस्तान थे, और दजला नदी यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती थी, जिससे यहाँ की मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ थी। इसी वजह से यहाँ पे ना फसल उगाए जाते थे। और जो नदियाँ आती थी ना, नदियों के पानी है ना, उनको सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। विभिन्न धाराओं में जब भी आती थी ना नदियों के पानी, तो उनको नहरों के द्वारा खेतों में ले जाया जाता था और सिंचाई की जाती थी। कौन कौन सी सब्जियाँ उगाई जाती थी यहाँ पे, जो मटर मसूर, खेत, है ना, खेत में ये सब उगाई जाती थी, तो और सिंचाई की जाती थी इनकी। अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया का शहरीकरण। मेसोपोटामिया का शहरीकरण है कि लोग ना शहरों में लोग बड़ी संख्या में नहीं रहते थे, तो उसके बाद जब किसी स्थान पर खेती के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां होने लगती है ना, जैसे व्यापार शुरू हो गया, बाजार हो गया, बाजार स्थल बन गया, है ना, एक चौक बन गया जहाँ पे दुकानें होने लगी। अब ये खेती के अलावा अन्य कार्य हैं, अन्य आर्थिक कार्य हैं, गतिविधियां हो रही हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कस्बों का निर्माण होने लगता था, लोग दूर दूर से आके बसने लगते थे। फिर वहाँ का जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगता था, और यहाँ पे व्यापार सेवाएं महत्वपूर्ण, यहाँ पे सब मतलब उपलब्ध होने लगती थी, हर तरह की सेवाएं, लोगों को सुविधाएं प्राप्त होने लगती थी। फिर जाके वहाँ पे शहर का निर्माण हो जाता था। इसी तरह वहाँ पे भी शहरों का निर्माण हुआ मेसोपोटामिया में, ठीक है। तो यही लिखना है जो मैंने आपको बताया, शहरीकरण से कुछ रिगार्डिंग पूछ ले तो पेपर में। तो देखो मेसोपोटामिया में शहरों में माल की आवाजाही, माल की आवाजाही का मतलब है कि मेसोपोटामिया में ना हमारे जो खनिज संसाधन है उनकी बहुत कमी थी, तो इसी की वजह से वहाँ पे ना दूसरे देशों से माल लाया जाता था। तो देखो हम पढ़ते हैं, खनिज संसाधनों का अभाव था दक्षिण के अधिकांश भागों में, औजार मोहर आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी, ठीक है। इराकी खजूर, पोपलाल के पेड़, लकड़ी, गाड़ी बनाने वाले पहिए, नाव बनाने के लिए अच्छे नहीं थे, ये सब अच्छे नहीं थे। औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए कोई धातु नहीं था, इसलिए यहाँ के लोग क्या करते थे कि लकड़ी, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर ये कहाँ से मंगाते थे, तुर्की, ईरान, खाड़ी पार देशों से मंगाते थे। इसके बदले वो क्या देते थे, कपड़ा, कृषि उत्पाद, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा होता था एक तो, और कृषि होती थी, तो इसके बदले ये सब दे दिया करते थे वो लोग। और यहाँ जलमार्ग का इस्तेमाल किया जाता था व्यापार में, सिंपल सा लिखना है, जलमार्ग का इस्तेमाल किया जाता था व्यापार में, ठीक है। कौन सी नदी थी, दजला और फरात नदी। लेखन कला का विकास हो गया यहाँ पे, लेखन कला का विकास सबसे पहले यहीं पे हुआ। 32 तो ईसा पूर्व में कुछ पट्टिकाएँ मिली, है ना,
3200 ईसा पूर्व में सबसे पहले कुछ पट्टिकाएं मिली। और भाषा को जिस विधि में लिखा जाता था उसे लिपि कहते थे, उसे लिपि कहते थे, ठीक है। और लेखन कला तब शुरू हुआ, कहा जाता है कि लेखन कला तब शुरू हुई होगी ना जब लेन देन या स्थायी हिसाब या राजा के कार्य या संदेश संदेश भेजने का काम शुरू हुआ। परिणाम है कि लोग मिट्टी की पट्टिका पर लिखते थे। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण जो थे कीलाकार हो गए और भाषा हमारी थी सुमेरियन थी। फिर बाद में जो जाके अगधी हो गई। अगधी भाषा कब आई? 2600 ईसा पूर्व। और वर्ण कीलाकार कब हुए? 2600 ईसा पूर्व। लेखन कला का इस्तेमाल शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्ताक्षरण, राजा के कार्यों का वर्णन करने में, है ना, संदेश लिखने में, इन सब में किया जाता था। लेखन कला का इस्तेमाल किस किस में किया जाता था? मतलब भूमि के हस्ताक्षरण, राजा के कार्यों का वर्णन करने में, शब्दकोश बनाने में, इन सब में लेखन कला का इस्तेमाल किया जाता था। अगर पूछ ले तो ये लिखना है, ठीक है। और लेखन प्रणाली, अब हम पढ़ेंगे लेखन प्रणाली। और लेखन प्रणाली, मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह पढ़ने पड़ते थे। मेसोपोटामिया के जो लिपिक होते थे ना उन्हें सैकड़ों चिन्ह पढ़ने पड़ते थे। बहुत सारे चिन्ह थे जिन्हें पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए यह बहुत मुश्किल काम था। जो लेखन का काम था वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसमें लिखने के लिए जो चिन्ह थे ना उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। पट्टिकाओं को सूखने से पहले लिखा जाता था। लिखने का हमारा कार्य था ना वो बहुत मुश्किल था, इसलिए उसे महत्वपूर्ण माना गया। कुछ साक्षरता पढ़ेंगे यहाँ पे। साक्षरता पता है कैसी थी? यहाँ पे साक्षरता काम चलाऊ थी, मतलब चलती फिरती, समझ लो नॉर्मल साक्षरता थी। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। अधिकतर अधिकारी राजा को बोलकर पत्र सुनाता था। जो भी पढ़ा लिखा था ना वो राजा के दरबार में ही काम करता था। क्या करता था कि पत्र बोल के सुनाना, पढ़ के, या पत्र किसी को लिख के भेजना, ये कार्य करते थे। दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा, लगभग 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का निर्माण होना शुरू हो गया। इन बस्तियों में से एक प्राचीन शहर बन गए। इन बस्तियों में से कुछ प्राचीन शहर बन गए। शहर जैसे जैसे मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, है ना, और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ राजा के शहर, ठीक है। तो बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाना शुरू किया, है ना। बाहर से जो आकर बस रहे थे लोग, उन्होंने मंदिर बनाना यहाँ पे शुरू किया। सबसे पहला मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना था। मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवी देवता रहते थे, जैसे उर्र जो चंद्र देवता थी, इनन्ना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, ठीक है। मंदिर का आकार धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा। मंदिर पहले छोटे हुए करते थे, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े करे जाने लगे। लोग देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली ये सब लाते थे उन्हें चढ़ाने के लिए, ठीक है। और मंदिर थी जो अब एक अन्य संस्था बन गई थी, एक संस्था बन गई थी जो अब चलती थी, ठीक है। कभी कभी फरात नदी में अधिक पानी आने से क्या होता था, जो किसान है उनके फसल नुकसान हो जाते थे, उनके फसल पूरा डूब जाता था, इससे उनको बहुत नुकसान होता था, है ना। और अब हम पढ़ेंगे लोगों का विस्थापन हुआ। उरुक नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर किलेबंदी कर दी गई। मंदिर के निर्माण के लिए हजारों आदमियों को रखा गया। इस तरह लोगों का विस्थापन हुआ कि जब लोगों का ज़रूरत पड़ी ना, लोगों को काम पे रखा गया। जैसे कि किले की सुरक्षा के लिए लोगों को काम दिया गया, तो इससे लोगों की कमी पड़ी तो दूसरे देश से लोग आने लगे। इसी तरह विस्थापन हुआ लोगों का यहाँ पे मेसोपोटामिया में, ठीक है। तो मंदिर का निर्माण, हजारों आदमियों को रखे गए मंदिर के निर्माण के लिए। काम के बदले अनाज दिया जाता था उनको। लोग पत्थर को खोदने, धातु खनिज निकालने, ईंट बनाने का काम करते थे। लोग क्या काम करते थे? पत्थर खोदने, धातु खनिज निकालने, ईंट बनाने का काम, ये सब करते थे। शहरी जीवन समाज में एक अमीर वर्ग था। ये जो वर्ग था बहुत छोटा था, लेकिन इनके पास धन दौलत बहुत था, इनके पास बहुमूल्य चीज़ें भी बहुत थी। और ये चीज़ें पता है इन्हें कहाँ से प्राप्त हुई? राजा रानी की कब्रों से प्राप्त हुई, क्योंकि इन्हीं के सदस्य, मतलब इन्हीं के परिवार, इन्हीं के फैमिली से थे। वो जो राजा रानी मरे थे, कब्र में थे, है ना, वो इन्हीं के फैमिली से थे। तो इन्होंने निकाल लिया, वो बहुमूल्य चीज़ें इन्हें प्राप्त हुई, तभी ये अमीर हैं। और जैसे कि वो बहुमूल्य चीज़ें कैसी थी? आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ, हीरे मोती, जड़े वाद्य यंत्र, ये सब थे। मेसोपोटामिया में एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था। एकल परिवार क्या होता था? जिसमें जिसमें माता पिता पुत्र आते थे, जिसमें माता पिता पुत्र बसाएं, उसे एकल परिवार कहते थे। शादी में उपहारों का आदान प्रदान होता था, और जो शादी है ना, तो कौन तय करता था? घर के बड़े बुजुर्ग थे, विचार लेके, एक दूसरे के विचार लेके तय करते थे शादी। पिता का घर पशुधन था जो, है ना, उसके पुत्र को मिल जाता था शादी के बाद। मेसोपोटामिया में कुछ घर ऐसे भी थे जहाँ टेढ़ी मेढ़ी पतली गलियाँ थी, सकरीदार, है ना। वहाँ पे, है ना, गाड़ियाँ नहीं आ सकती थी, वहाँ पे बैलगाड़ियाँ नहीं आ सकती थी, इसलिए जो सामान है ना वहाँ पे गधों पे लाद के लाया जाता था। अनाज और कूड़ा गलियों में फेंक दिया जाता था। और जब भी वहाँ का लेवल बढ़ जाता था कूड़े का, तो घर को ऊंचा कर लिया जाता था।
ऐसी तरह की जाती थी। और घरों के बारे में लेकर लोगों में अंधविश्वास थी। वो अंधविश्वास कुछ ऐसी थी कि अगर घर का चौखट ऊंचा होएगा तो काफ़ी धन आएगा, और अगर घर का दरवाज़ा बाहर की ओर खुला होएगा तो दूसरी हम जो हमारी बीवी है, मतलब बीवी यहाँ होती है, वो किसी और के साथ भाग जाएंगी। कुछ ऐसी अंधविश्वास थी। और मंदिरों में दीवार पर रंग किया जाता था। वहाँ के मेसोपोटामिया में जो पहले घर और मंदिर थे वो समान होते थे, परंतु एक अंतर होता था, मंदिर के जो दीवार थे ना उन पे कुछ अलग चित्रकारियाँ, रंग, है ना, रंग या मूर्तिकला, मतलब जो भी है वस्तुकला करी जाती थी उन दीवारों पे। ना तो वो भी एक घर ही की तरह होते थे मंदिर, वो जो होते थे वो भगवान के घर होते थे, कहा जाता था। मूर्तिकला वहाँ पे विकसित हुई, मूर्ति बनाना शुरू हुआ। पशुचारक क्षेत्र और व्यापारिक नगर 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। इसका ऊपरी जो भाग है खेती और पशुधन के साथ साथ चलते थे। यहाँ भी किसान और पशुचारक दोनों तरह तरह के लोग रहते थे। यहाँ पे किसान और पशुचारक दोनों लोग रहा करते थे। यहाँ का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के काम में ले जाता था। कई बार क्या होता था कि पशुचारक और जो किसान है दोनों में झगड़े हो जाते थे। और झगड़े क्यों होते थे मैं बताता हूँ। झगड़े इसलिए होते थे कि जो पशुचारक हैं वो जब अपने पशुओं को चराने ले जाया करते थे तो वो किसानों के खेत को चर लेते थे उनके पशु जाके। तो इससे किसान नाराज़ होकर उनको मार पीट दिया करते थे। और कभी कभी पशुचारक जो थे वो खाना बदोश लोग थे, कभी कभी किसानों को लूट लिया करते थे, है ना। इससे वहाँ के जो मारी के राजा थे तो वहाँ उन पशुचारकों पे है ना कड़ी नज़र रखा करते थे। इससे पता चलता है मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापार स्थल था। यहाँ के लोग यहाँ से होकर तांबा, तेल, रांगा, मदिरा फरात नदी के जरिए सीरिया, तुर्की, लेबनान ले जाया जाता था। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों का बहुत बड़ा महत्व है। ये लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। अनेक समुदाय और संस्कृति के लोग यहाँ रहा करते थे। एकल परिवार को महत्व दिया जाता था शहरों में। यहाँ पे अलग सुख सुविधाएं थी। यहाँ पे सबका स्वयं का एक निजी घर होता था, सार्वजनिक स्नान घर होता था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी सुख सुविधाएं थी। मनोरंजन का अलग अलग तरह से, है ना, मनोरंजन अलग अलग तरह से उपस्थित थी यहाँ पे। इनकी पूरी बात यहाँ पे, इसकी पूरी बात जो है कहाँ पे लिखी गई है, गिलगेमिस है ना, उसमें गिलगेमिस महाकाव्य में शहरीकरण का महत्व की पूरी बात लिखी गई है, ठीक है। और मारी के अधिकारी तो जो थे जलपोत पे जाकर क्या करते थे, सामानों की जांच करते थे शहरों में। फिर क्या करते थे, 10% टैक्स वसूलते थे। 10% टैक्स वसूलते थे जांच करने के बाद। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है द एंड बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। समझ आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत मज़ा आया होगा। एंड बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने आपको समझाया और ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर नोट्स को डाउनलोड कर लेना। एंड सिंपली PDF फॉर्म में है तो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें शब्दों की गलती है क्योंकि इसे मैंने खुद लिखा है हाथ से, तो थोड़ी बहुत शब्दों की गलती हो गई है, तो उसे कृपया सही कर लेना, ठीक है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और लाइक करना मत भूलना, जल्दी से लाइक कर लो एंड शेयर भी कर दो दोस्तों में एंड ग्रुप में फटाफट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।